चाणक्य के विचारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वे उस समय के समाज, राजनीति और सत्ता के खिलाफ एक प्रकार के विद्रोह की तरह ही थे। चाणक्य कभी भी किसी परंपरा या नियम को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो पुराना है या समाज उसे मानता है। उनके विचार हमेशा यथार्थ और परिणाम पर आधारित रहे। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि दुनिया में सिर्फ नैतिकता और आदर्शों से काम नहीं चलता। यदि शक्ति, बुद्धि और राजनीति का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो सज्जन व्यक्ति भी कुचला जाएगा। चाणक्य का सबसे बड़ा विद्रोह इसी बात में था कि उन्होंने एक छोटे से सामान्य ब्राह्मण के बेटे को उठाकर मगध के विशाल साम्राज्य का सम्राट बना दिया। ये उस समय की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामंती सोच के खिलाफ सीधा विद्रोह था। वे मानते थे कि प्रतिभा, बुद्धि और साहस ही व्यक्ति की असली पहचान है, न कि उसका जन्म या कुल। चाणक्य ने स्त्रियों को लेकर भी समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि स्त्री में भी वही बुद्धि और वही चालाकी हो सकती है जो पुरुष में होती है। वे मानते थे कि स्त्री को कमजोर या भोली समझना भूल है। इसलिए उन्होंने नीति में स्त्रियों के स्वभाव और उनकी शक्ति को विस्तार से बताया ताकि पुरुष उनके व्यवहार को समझ सकें। राजनीति को लेकर उनके विचार अत्यंत क्रांतिकारी थे। वे कहते थे कि अगर तुम्हें अपना राज्य, अपनी सत्ता बचानी है तो तुम्हें धर्म, अधर्म, छल, कपट, मित्रता, विश्वासघात हर चीज का प्रयोग समयानुसार करना चाहिए। वे ये भी कहते थे कि शत्रु के साथ कभी सीधा युद्ध मत करो जब तक छुपकर वार करने का मौका मौजूद हो। ये विचार उस समय के आदर्शवाद के खिलाफ था, जहां योद्धा खुले मैदान में लड़ते थे और छल को अपवित्र माना जाता था। चाणक्य ने बताया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध तो बुद्धि में होता है, कूटनीति में होता है, और वहां जो जीते वही विजयी कहलाता है। धर्म और ईश्वर के नाम पर जनता को मूर्ख बनाना उन्हें मंजूर नहीं था। वे खुद आस्तिक थे, लेकिन ये मानते थे कि धर्म का स्थान राजनीति से नीचे है। यदि राज्य की रक्षा के लिए धर्म का त्याग करना पड़े तो निसंकोच करना चाहिए। उनका मानना था कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा है, न कि मंदिर या आश्रम बनवाना। चाणक्य के विचारों में विद्रोह इस रूप में भी था कि वे गुरु होते हुए भी किसी राजा के आगे झुकते नहीं थे। उन्होंने घमंड से भरे नंद वंश को धूल चटाई, क्योंकि उन्हें उस अन्याय और भ्रष्टाचार से नफरत थी जो सत्ता के नाम पर जनता पर थोपा जा रहा था। वे मानते थे कि अगर राजा धर्म से भ्रष्ट हो जाए तो उसे सत्ता से हटाना ही सच्चा धर्म है। चाणक्य के लिए सफलता ही अंतिम सत्य थी। वे ये मानते थे कि दुनिया में वही सच माना जाएगा जो सफल होगा। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन त्याज्य नहीं है। उनकी ये सोच उस समय के संतों और महात्माओं के आदर्शों से बिल्कुल विपरीत थी। आज के दौर में जब हम चाणक्य को पढ़ते हैं तो उनके विचार हमें स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो समाज के ढकोसलों से ऊपर उठो। केवल वही मानो जो तुम्हारे लक्ष्य को सिद्ध कर सके। भावनाओं में बहकर, आदर्शों में डूबकर, समाज की सोच में फंसकर कोई महान कार्य नहीं होता। जो विद्रोह करेगा, जो बदलाव लाएगा, वही इतिहास में अमर होगा। यही चाणक्य की असली विद्रोही सोच थी।